गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने दो चैप्टर इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए थे अपन ने। फर्स्ट तो अपने यूनिट और डायमेंशन कंप्लीट किया, उसके बाद में हमने लाइनर मोशन स्टार्ट की और उसमें हमने बात की लाइनर मोशन, टाइप ऑफ मोशन की बात की। फिर उस बाद में हमने न्यूटन के इक्वेशंस राइट डाउन किए, उनको डेवलपमेंट किया बाय ग्राफिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड, और छोटी छोटी चीजें हमने डिस्कस की। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है। ये हमारा सेकंड चैप्टर था। अब हम नए चैप्टर में एंटर कर रहे हैं और नए चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सर वो होगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश और अदिश राशियां, सदिश और अदिश राशियां। तो इसमें हम पहले समझ रहे हैं कि सर कौन सी जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशियां हैं, सर वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज भी होती है और वेक्टर क्वांटिटीज भी होती है। तो हम बात करें अदिश राशियों की और सदिश राशियों की, ठीक है। तो अदिश राशि क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी, इसके क्या एग्जाम, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, ऐसे सदिश राशि क्या है उसकी डेफिनेशन, इसके भी एग्जाम्पल करेंगे। तो मेनली हम पहले सदिश और अदिश राशियों के बारे में बात करके फिर हम वेक्टर जो क्वांटिटीज है, सदिश राशियां हैं, उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज का हम ज्यादा स्टडी इस टॉपिक में, इस चैप्टर में नहीं करेंगे। हम इस जो सदिश राशियां हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज है, उसका इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे कि जो सदिश राशियां हैं वो किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। फिर नेक्स्ट सदिश राशि का निरूपण, हम किसी सदिश राशि को कैसे निरूपित कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे सदिश राशियों की प्रकार, सदिश राशियां कितने प्रकार की होती है। उसके बाद में हम सदिशों का योग करना सीखेंगे, सदिशों का जोड़ करना सीखेंगे, सदिशों का व्याकलन करना सीखेंगे। फिर सदिशों का प्रोडक्ट गुणनफल भी सीखेंगे, अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। तो कुल मिलाकर इस पूरे चैप्टर में हम लोग वेक्टर्स के बारे में ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। पर एट फर्स्ट पहले हम यही बात करना चाह रहे हैं कि सर ये जो राशियां हैं आपकी, सर कौन सी राशि सदिश होती है, कौन सी राशियां अदिश होती है। तो देखिए क्या है सर, हमने बताया था भौतिक राशियां, हमने बात की थी सर किसकी, भौतिक राशियों की बात की थी हमने। सर भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हमने बात की थी। सर भौतिक राशियां कौन है, बहुत सिंपल से डेफिनेशन हमने इसकी दी थी कि ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है या जिनको तोला जा सकता है या जिसकी गणना की जा सकती है। कौन सी राशियां, ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता हो या जिनको तोला जा सकता हो या जिनकी गणना की जा सकती हो, सर वो सब के सब क्या है, भौतिक राशियां कहलाते, ठीक है। अब भौतिक राशियां कौन कौन है सर, आपने बहुत सारी लिखवाई थी। क्या सर, लंबाई भी एक भौतिक राशि है, सर चौड़ाई भी एक भौतिक राशि है, सर समय भी एक भौतिक राशि है, द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि है, और सर वेग भी एक भौतिक राशि है, सर चाल भी एक भौतिक राशि है, सर बल भी एक भौतिक राशि। तो बहुत सारा हम लोग डिटेल ले सकते हैं। सर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है या तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है, सर वो सारी राशियां भौतिक राशियां कहलाती है। फिर हमने भौतिक राशियों को डिवाइड भी किया था। क्या सर, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। फिर हमने कहा था सर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है सर, एक तो मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशि। एक तो कौन है, मूल राशियां, और एक कौन है, व्युत्पन्न। मूल तो कौन है, ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, मूल राशियां। और सर व्युत्पन्न राशियां कौन है, सर ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती है, जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती है, सर वो क्या कहलाती है, सर व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। हम कर चुके कि भौतिक राशियां, फिर भौतिक राशियां दो प्रकार की है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। भौतिक कौन, जिनको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, जिसकी गणना कर सकते हैं, वो कौन है, भौतिक है। फिर मूल कौन है, ऐसी भौतिक राशियां जो कि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, वो कहलाती है मूल राशियां। और ऐसी भौतिक राशियां जो कि मूल पर निर्भर होती है, वो क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां। ये हम बात कर चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं सर जो भौतिक राशियां हैं, सर कौन है, लंबाई, चौड़ाई, समय, द्रव्यमान, वेग, चाल, ये सब के सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। तो दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर हम ये जो भौतिक राशियां हैं, दिशा के आधार पर हम जो भौतिक राशियां हैं, इन भौतिक राशियों को सर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दिशा के आधार पर हम क्या कर सकते हैं,
सर भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सर दो भाग कौन से हैं? सर एक तो है अदिश राशियां, एक कौन है सर अदिश राशियां है, और सर दूसरी कौन है? सर दूसरी है आपकी सदिश राशियां। दूसरी कौन है सर? आपकी सदिश राशियां है। ठीक है, भौतिक राशियों को दिशा के आधार पर मूलतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, या दिशा के आधार पे भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होगी अदिश राशियां और एक होगी सदिश राशियां। तो अंडरस्टूड है सर? ये सब के सब कौन है? सर भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो सर इनमें से कुछ तो क्या होगी? अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। और सर इनमें से कुछ क्या होगी? सर वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियां। ये सारी भौतिक राशियां हैं, इनमें से कुछ स्केलर है, इनमें से कुछ क्या है? वेक्टर है, इनमें से अदिश है, अदिश में कुछ क्या है? सदिश है। किस आधार पे सर? दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर। और नॉर्मली हम बोले तो नाम दिख रहा है सर यहाँ पे अदिश, और ये कौन है? सदिश। जो राशियां दिशा के साथ हो, सदिश दिशा के साथ हो, ऐसी राशियां जो दिशा के साथ हो या जिनमें दिशा होती हो वो क्या कहलाती है? सदिश। और जो अदिश, जिसमें दिशा नहीं हो, वो क्या कहलाती है? अदिश राशियां। मतलब जिसमें दिशा उपस्थित होती है वो सदिश, और जिसमें दिशा उपस्थित नहीं होती है वो अदिश। मेनली अगर हम इसको बाय नेम समझना चाहे तो सदिश दिशा के साथ, तो इसमें दिशा का होना आवश्यक है, जबकि इसमें दिशा का होना आवश्यक नहीं है, इसमें दिशा नहीं होती है। ओके, तो दिशा के आधार पे भौतिक राशियों को हमने दो भागों में बांटा। तो एक कौन है? अदिश राशियां, और एक कौन है? सदिश राशियां। अब मैं बताना चाह रहा हूँ सर इसकी मेनली जो डेफिनेशन हम लिखते हैं क्या लिखते हैं। तो देखो, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, कोई भी जो भौतिक राशि होती है सर, उसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सर। दो इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से सर? एक तो होता है परिमाण, एक तो क्या होता है? परिमाण। तो देखो, परिमाण तो सदिश राशियों में भी होता है और परिमाण आपके अदिश राशियों में भी होता है। अगर हम परिमाण की बात करें तो सर परिमाण तो सदिश राशि में भी होगा और अदिश राशि में भी होगा, लेकिन सदिश राशि में परिमाण के साथ दिशा भी उपस्थित होती है। सदिश राशि में परिमाण के साथ दिशा भी उपस्थित होती है। ओके, जबकि अदिश राशि में क्या होता है? परिमाण के साथ दिशा की उपस्थिति नहीं होती। परिमाण, केवल परिमाण तो होता है उसमें, लेकिन परिमाण के साथ दिशा उपस्थित नहीं होती है। अदिश में केवल परिमाण आपको लुकआउट होगा, जबकि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों उपस्थित। परिमाण हम जानते हैं, जैसे हमने कहा कि किसी गाड़ी की स्पीड, कोई भी गाड़ी उसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर है। यह हमने कहा किसी वस्तु पर अप्लाइड फोर्स, लगाया गया बल कितना है? 5 न्यूटन है। या आपने बोला कि किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखो कि ये जो 55 या 2 है सर, वो कौन है सर? मैग्नीट्यूड होता है। वो क्या होता है? परिमाण होता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो, कोई भी भौतिक राशि हो सर, उसमें परिमाण तो होगा ही होगा। परिमाण तो चाहे स्केलर है तो भी परिमाण होगा, वेक्टर है तो भी परिमाण होगा। तो परिमाण तो एवरी राशि में होता है, प्रत्येक राशि में होता है। बस हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी उपस्थित हो। जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी उपस्थित हो सर, वो क्या होगी? फिर आपकी सदिश राशियां होंगी। वो क्या होगी सर? सदिश राशियां होती है। तो जिसमें केवल परिमाण होगा वो सर अदिश राशियां होगी, और जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है सर, वो कौन होती है? सदिश राशियां होती है। तो बहुत सिंपल सी इसके बेसिस हम डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि कौन सी भौतिक राशियां सदिश है और कौन सी भौतिक राशियां अदिश है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी उपस्थित हो, सदिश राशियां, और ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तो उपस्थित है लेकिन परिमाण के साथ दिशा नहीं उपस्थित हो सर, वो कौन है? अदिश राशियां। और भी हम अच्छे ढंग से बोलना चाहे तो मैं बोलूंगा कि दिशा के आधार पे भौतिक राशियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 अदिश राशियां और नंबर 2 सदिश राशियां। तो सर सदिश राशियां क्या है सर? हम बोलेंगे ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए, ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी हमें संपूर्ण जानकारी देनी है, उसके बारे में सब कुछ बताना है हमें, ठीक है। तो अगर उसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमें परिमाण के साथ दिशा भी बतानी पड़े तो वो कौन होगा? सदिश। लेकिन बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होगी जिसमें उसकी जानकारी देने के लिए हमें उसका परिमाण बताने से काम चल जाएगा। बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशियां हैं जिनकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमें केवल उसका परिमाण बताने की आवश्यकता पड़ेगी, दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को समझा रहे हैं या उसकी जानकारी दे रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन करते समय या उसकी जानकारी देते समय उसको पूर्णतः व्यक्त करने में अगर केवल परिमाण से काम चल रहा है, दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही हो, तो वो अदिश राशियां होती है। और यदि किसी भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण से काम नहीं चले, परिमाण के साथ दिशा भी बतानी पड़े, तो सर वो कौन है? सदिश राशियां है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, सर सदिश राशियां कहलाती है। और यहां बोलेंगे ऐसे भौतिक राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं हो, वो क्या कहलाती है? सर अदिश राशियां कहलाती है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि सर समय देखो आप, सर समय, अब देखो इन्हीं में से कुछ कौन है? स्केलर है। इन्हीं में से कुछ कौन है? वेक्टर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर समय को देखो, सर समय सदिश है कि अदिश है। फिर द्रव्यमान को देखेंगे कि सर ये सदिश है कि अदिश है। फिर वेग को देखेंगे कि वो सदिश है कि अदिश है। और कैसे डिसीजन होगा? बहुत सिंपल है सर, कि अगर किसी भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा भी बतानी पड़े, तो वो कौन है? सदिश। और जिसमें केवल परिमाण से काम चल जाएगा, वो कौन है? अदिश। अब आप देखो, यहां सबसे पहले हम समय को देख रहे हैं कि सर हमें समय की जानकारी किसी को देनी है। तो कोई भी सेकंड पर्सन हमसे पूछ रहा है कि बताइए टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, टाइम कितना हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि सर हम वॉच देखेंगे या मोबाइल से देख लेंगे या वॉल क्लॉक होती है उससे देख लेंगे, कहीं से भी। टाइम देखने की बहुत सारे साधन है, लेकिन हम अपने क्लॉक से देखा और हमने कहा कि 5:30 हो रहा है। आपने क्या आंसर दिया कि सर 5:30 हो रहे हैं, या हो सकता है सर 10 o'clock हो रहे हैं, या फिर 12 o'clock हो रहे हैं। तो आप यही तो बता रहे हो कि 5 बज गए, 7 बज गए, 10 बज गए, ठीक है। कभी आपने ये तो नहीं बताया कि 5 बज रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में या 5 बज रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में। क्या हम समय को बताने के लिए, क्या हम समय को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए, क्या हमें परिमाण के साथ दिशा थोड़ी बता रहे हैं हम लोग? यही बोल रहे हैं 10 o'clock, तो परिमाण कितना है? 10। तो परिमाण से काम चल रहा है, हम ये नहीं बता रहे कि 10 o'clock हो रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, 10 o'clock हो रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में। क्या हम डायरेक्शन यूज करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। समय बताने के लिए डायरेक्शन बताने की कहां आवश्यकता पड़ रही है? केवल आप टाइम बताइए, 10 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock। तो आप देख रहे हैं कि समय को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए, समय को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हमें केवल किससे काम चल रहा है? परिमाण से। इसमें हमें डायरेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो समय कौन हुआ सर? अदिश राशि, क्योंकि समय को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण से काम चल रहा है, दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए समय किसमें आ गया सर? समय आ गया अदिश राशि में। किसमें आ गया? अदिश राशि में। दूसरा सर द्रव्यमान को देखो, सर द्रव्यमान क्या है? तो देखो, अगर हम द्रव्यमान की बात करें, यदि हम द्रव्यमान की बात, द्रव्यमान कौन है? तो आप द्रव्यमान सदिश है कि अदिश है? तो देखो आप डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो हम आपसे कोई भी मेरे को सर आपका वेट कितना, आपका द्रव्यमान कितना है, आपकी बॉडी का वेट या आपकी बॉडी का द्रव्यमान कितना है? तो सिंपल सा है कि सर अगर द्रव्यमान की बात करेगा तो हम बोलते हैं सर, कोई बोलेगा मेरे पे 50 किलो है, कोई बोलेगा 60 किलो है, कोई बोलेगा सर 75 है, 80 है, 85 है। तो यही तो बोलते हो 70, 75, 80, 85, 90। कभी ये तो नहीं बोला कि 80 किलो है इस डायरेक्शन में, या 55 किलो है नॉर्थ डायरेक्शन में आप, ठीक है, या 50 किलो है अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या हम डायरेक्शन लगाते हैं क्या? कभी भी आपको अपना द्रव्यमान देखना हो या किसी को बताना हो तो सर हम ये बोलते हैं 60 किलोग्राम है, 80 किलोग्राम है, 55 किलोग्राम है। तो उसमें केवल और केवल हम क्या बता रहे हैं सर? परिमाण बता रहे हैं, 55 केजी। तो परिमाण कितना हो? 55। अब 55 केजी कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ डायरेक्शन या कोई भी डायरेक्शन, क्या हम उसको यूज करेंगे क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। सर द्रव्यमान बताने के लिए भी हमें केवल और केवल परिमाण ही बताना पड़ रहा है कि 50 किलो है या 90 किलो है या 80 किलो, ठीक है। उस परिमाण के साथ दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी राशियां हैं, बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए, जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण से ही काम चल जाता है, परिमाण के साथ दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि वो क्या है सर? अदिश राशियां हैं, ठीक है, जिनमें केवल परिमाण से काम चले, वो कौन है? अदिश राशियां हैं। जैसे समय को हमें बताना है किसी को, तो हम बता रहे हैं समय को बताने के लिए सर दिशा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सर ये कौन है? अदिश। द्रव्यमान भी कौन है? अदिश। तो ऐसे बस आपको रटना नहीं है, बस आप ये सोचते चले कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी भौतिक राशि को
पूर्णतः व्यक्त करने के लिए यदि परिमाण के साथ दिशा भी बतानी पड़े तो वो कौन, सदिश राशि। और जिसमें केवल परिमाण से काम चल जाए, परिमाण का दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़े, वो कौन है, अदिश राशि। तो अभी तक समझ में आया होगा सर, जो भौतिक राशियां हैं उनको दिशा के आधार पे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, भौतिक राशियों को दिशा के आधार पे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 कौन है, इस अदिश राशियां, नंबर 2 कौन है, सदिश राशियां। कौन अदिश है, कौन सा, सिंपल है, जिसमें परिमाण, केवल परिमाण हो अदिश, और जिसमें परिमाण के साथ दिशा हो वो कौन, सदिश। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती है। तथा ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, वो क्या कहलाती है, सदिश राशि। तो कौन है, तो आगे समझाएंगे सर। हम बता चुके सर, विस्थापन हम पहले डिस्कस कर चुके, बताया था विस्थापन दिशा से प्रभावित होता है। विस्थापन कौन है, सदिश। ऐसे वेग भी कौन है, सदिश है, कर चुके बेटा ये तो। विस्थापन सदिश है, वेग भी सदिश है, त्वरण भी क्या है, सदिश है, बल भी एक क्या है, सदिश है। तो ये सब के सब कौन है, सदिश है सर। ठीक है, और सर इधर बताया था आपने, समय कौन है, सदिश है, द्रव्यमान कौन है, सदिश है। ऐसे सर चाल कौन है, सर चाल कौन है, सर अदिश है। समय भी कौन है, अदिश, द्रव्यमान भी कौन है, अदिश, चाल भी कौन है, अदिश। ऐसे आप कार्य की बात करो, वर्क, ये भी कौन है, सर अदिश है। तो बहुत सारी राशियां क्या है, स्केलर है, और बहुत सारी राशियां क्या है, वेक्टर है। तो ये हमने किया, भौतिक राशियां दिशा के आधार पे दो भागों में डिवाइड हुई, अदिश और सदिश। ठीक है, अब हम आगे किसके बारे में बात करेंगे सर, अब हम स्केलर क्वांटिटीज की बात नहीं करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज का अध्ययन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे सर, सदिश राशियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सदिश राशियों की बात करेंगे, कि जो सदिश राशियां हैं, जो आपकी सदिश राशियां हैं वो क्या है, सब बता दिया आपने। अब हम करेंगे सदिश राशि का निरूपण और फिर सदिश राशियों के प्रकार। क्या करेंगे, सदिश राशि का निरूपण और सदिश राशियों के प्रकार। तो करिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सर, सदिश राशियों के बारे में बात करें। ओके, हमने बात कर लिया वेक्टर और स्केलर, पर अब किसकी बात करेंगे सर, सदिश राशियों की बात करेंगे। सदिश राशि कौन है, तो बता दिया, ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णता व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तब वो सदिश राशि कहलाती है, वो आपकी सदिश राशि कहलाती है। ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं सर, सदिश राशियों को निरूपित कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम ये करेंगे सदिश राशि का निरूपण, और उसके बाद में हम करेंगे सदिश राशियों के प्रकार। सदिश राशियां कितने प्रकार की होती है। ओके, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सदिश राशि का निरूपण। पहला जो टॉपिक होगा हमारा सर वो क्या होगा सर, वो होगा सदिश राशि का निरूपण। किसी भी सदिश राशि का निरूपण कैसे किया जाता है, किसी भी सदिश राशि का निरूपण हम कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा है सर। किसी भी सदिश राशि का निरूपण, किसी भी सदिश राशि का जो निरूपण है सर, वो तीर के निशान से किया जाता है। किसी भी सदिश राशि का जो निरूपण है सर, वो तीर के निशान से किया जाता है। एरो, एरो का जो सिंबल है, एरो का जो निशान है, तीर का जो निशान है सर, वो किसी भी वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए यूज करेंगे। आप देखो ऑलमोस्ट आपको ये मिलेगा, जब आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो वेलोसिटी है तो उसके ऊपर एरो मिलेगा, फोर्स है सर उस पर आपको एरो मिलेगा, कोई भी ले लो सर, त्वरण है उसके ऊपर एरो राइट डाउन होगा। पर जब आपने कहा कि वर्क है तो वर्क के ऊपर एरो नहीं आएगा। ठीक है, आपने कहा सर स्पीड, चाल है तो चाल पे एरो नहीं आएगा। तो किस पे एरो आ रहा है और किसी पे एरो नहीं आ रहा सर, किस बेसिस पे, कि सर वो जो क्वांटिटी है सर वो वेक्टर है या स्केलर है, वो वेक्टर है या स्केलर है। अगर वो वेक्टर है, सदिश राशि है,
तो उनके ऊपर क्या है सर, एरो का साइन है। तो एरो किस बात को इंडिकेट करता है कि ये सारी भौतिक राशियां क्या है, सदिश राशियां हैं। इनमें परिमाण भी है और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। परिमाण भी है और डायरेक्शन भी है, परिमाण भी और क्या है, डायरेक्शन भी है। जब परिमाण और दिशा दोनों हो वो कौन है सर, सदिश, और जिसमें केवल परिमाण हो वो कौन है, अदिश। तो जिनके ऊपर एरो लगा हुआ है, जिनके ऊपर एरो का सिंबल होता है, वो सारे के सारे कौन है सर, वेक्टर क्वांटिटीज है। और जिसपे एरो का सिंबल नहीं होता है सर, वो क्या होता है सर, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये एरो किसको डिनोटेट करता है सर, सदिश राशि का। तो यही कहा हमने कि किसी सदिश राशि का निरूपण, किसी सदिश राशि का निरूपण हम तीर के निशान से करते हैं, एरो के निशान से किया जाता है। अब देखो इस एरो की बात हम करें, हम इस एरो की बात करें तो सर एरो के 3 मुख्य भाग होते हैं। एरो के 3 मुख्य भाग है सर। एक तो कौन है, हेड, नंबर 1। एक तो कौन है, हेड, आप देखो हेड, सिर कौन है सर, ये सिर है सर इसका, ठीक है। एक तो क्या है सर, हेड है, सिर है सर। दूसरा क्या है सर, दूसरा है ये जो मिड पार्ट, इसका मध्य भाग है सर, ये है एक मध्य भाग की लंबाई। क्या है सर, मध्य भाग की लंबाई है। और सर तीसरा कौन है सर, तीसरा है टेल, इसकी पूंछ। तो मैंने क्या बोला सर, किसी भी सदिश राशि का निरूपण तीर के निशान से किया जाता है। किसी भी सदिश राशि का निरूपण हम सब तीर के निशान से करते हैं। और ये जो आपका तीर का निशान है सर, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। उसके क्या होते हैं सर, 3 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 कौन है सर, हेड, सिर। नंबर 2 टेल, पूंछ। और नंबर 3 कौन है सर, मध्य भाग की लंबाई। अब अगर हम बात करें कि सर कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, सर कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान रहे सर सदिश राशि में आपने क्या क्या बताया सर, सदिश राशि में कौन कौन होता है। तो आप देखो अगर हम सदिश राशि की बात करें तो अभी भी बताया था आपने कि जो सदिश होता है सर, उस सदिश में कौन कौन होता है सर। सदिश में देखो एक तो परिमाण होता है सर, बताया था हमने, परिमाण प्लस सर परिमाण के साथ दिशा भी होती है। सदिश में परिमाण के साथ साथ किसका होना आवश्यक है, दिशा का होना आवश्यक। यही परिभाषा है। ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णता व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, वो कौन होता है, सदिश। तो सदिश में कौन कौन है सर, परिमाण भी है, सदिश में कौन है सर, दिशा भी है। सदिश में कौन है, परिमाण है, और सदिश में कौन है, दिशा भी है। आप देख रहे हैं। तो सर यहां बताओ, ये जो एरो का सिंबल है सर, इसमें कौन तो डायरेक्शन डिस्प्ले करेगा, यहां कौन है जो दिशा को व्यक्त करेगा, यहां कौन है जो परिमाण को व्यक्त करेगा। तो ध्यान रखना, नंबर 1 सबसे पहले हम बात करें तो कि सर इसका जो पहला भाग है वो कौन है, हेड है सर। कौन है, सिर है सर, ठीक है। इसका जो पहला भाग है वो कौन है, सिर है सर, हेड। तो सर ये हेड किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हेड किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखना कि एरो का जो हेड है, जो एरो का सिर है सर, वो ऑलवेज सदिश की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी वेक्टर है आपका, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी सदिश राशि है सर, उसकी दिशा का जो निर्धारण है, उसकी जो डायरेक्शन का हम डायरेक्शन निर्धारण करेंगे तो किसी तरह से एरो के हेड के बेसिस पे, कि एरो के हेड की जो डायरेक्शन होगी, एरो के हेड की जो डायरेक्शन होगी सर, वही क्या होगी सर वही उस सदिश की दिशा डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो हमने क्या कहा सर, किसी सदिश राशि का निरूपण एरो के निशान से किया जाता है, तीर के निशान से किया जाता है। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं सर, हेड, टेल और इसके मध्य भाग की लंबाई। तो सर ये जो हेड है सर, वो ऑलवेज किसको डिस्प्ले करता है सर, वो डायरेक्शन को डिस्प्ले करता है। जो हेड है वो किसको दिखाता है सर, दिशा को रिप्रेजेंट करता है। और सर परिमाण को कौन दिखाता है सर, परिमाण, इसका जो मैग्नीट्यूड परिमाण कौन दिखाता है। तो आप देखो जी, इस एरो के मध्य भाग की लंबाई, ये जो एरो है सर, इसके मध्य भाग की जो लंबाई है सर, वो किसको दिखाता है, परिमाण को। जैसे मैंने आप बताऊंगा आपको कि सर मैंने आपके लिए 2 वेक्टर डिस्प्ले किए सर, ये आपका वेक्टर पहला है और ये वेक्टर आपका दूसरा है, ठीक है। ये वेक्टर v1 वेलोसिटी v1 और सर ये है वेलोसिटी v2। तो आप देखो इस वेलोसिटी v1 और v2 में डिफरेंस करिए आप, इस वेलोसिटी v1 और v2 में डिफरेंस करें तो आप देखें कि सर ये जो पहला वेक्टर v1 है सर, उसका हेड इधर ही है सर। ये जो वेक्टर सेकंड है सर, उसका हेड भी इसी दिशा डायरेक्शन में है। तो आप देखो जो दोनों वेक्टर v1 v2 है, क्या दोनों के हेड की डायरेक्शन सेम ही है क्या। तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों वेक्टर है, ये जो दोनों सदिश राशियां हैं, तो उनकी दिशा क्या है, समान। देखो ये भी फॉरवर्ड और ये भी फॉरवर्ड, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम। क्यों, क्योंकि सर हेड किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, दिशा को।
अब हम बात करें सर, तो ये देखिए सर इन दोनों वेक्टर्स की, इन दोनों सदिश राशियों की जो डायरेक्शन सेम है सर, बताओ सर क्या इसका परिमाण भी सेम है क्या? क्या इसका परिमाण भी सेम है? तो मैग्नीट्यूड परिमाण के लिए हमने क्या बताया था सर, एरो के मध्य भाग की लंबाई, एरो के मध्य भाग की लंबाई किसको रिप्रेजेंट करती है सर? परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। किसको सर? परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। कैसे सर? सर हम ये देखेंगे कि एरो के मध्य भाग की लंबाई अगर ज्यादा है, एरो के मध्य भाग की लंबाई क्या है सर? ज्यादा है, तो सर उस वेक्टर, उस सदिश राशि का परिमाण भी क्या होगा? ज्यादा। पर अगर एरो के मध्य भाग की लंबाई कम है, एरो के मध्य भाग की लंबाई क्या है सर? कम है, तो उस सदिश या वेक्टर क्वांटिटी का जो परिमाण है सर वो भी क्या होगा? कम होगा। मतलब इस एरो के मध्य भाग की जो लंबाई है सर उसके आधार पर हम सदिश के परिमाण को कैलकुलेट कर रहे हैं कि सदिश का परिमाण कम है या ज्यादा है। किस बेसिस पे सर? एरो के मध्य भाग की लंबाई के आधार पर। अगर मध्य भाग की लंबाई ज्यादा है तो सदिश का परिमाण ज्यादा होगा, और यदि मध्य भाग की लंबाई क्या है? कम है, तो सदिश का परिमाण कम होगा। अब आप देखो यहाँ दो सदिश आपको दे रखे हैं, तो सर सबसे पहले हम दिशा देखते हैं। तो दिशा के लिए हमने क्या कहा सर? दिशा तो हम हेड की बेसिस पे देखेंगे। इसका हेड भी इधर ही है, इसका हेड भी इधर ही है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है सर। इन दोनों वेक्टर डायरेक्शन क्या है? सेम है। लेकिन आप देखो इसका परिमाण ये रहा और इसका परिमाण ये, तो परिमाण देखो सर, परिमाण क्या दोनों का सेम है? तो हम देखेंगे सर परिमाण दोनों का सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये जो पहला वेक्टर है सर इसके मध्य भाग की लंबाई क्या है? ज्यादा है, और इसके मध्य भाग की लंबाई क्या है? कम। और परिमाण कौन दिखाता है सर? मध्य भाग की लंबाई। कैसे सर? मध्य भाग की लंबाई ज्यादा है तो परिमाण ज्यादा होगा, मध्य भाग की लंबाई कम है तो परिमाण क्या होगा? कम होगा। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में सर दोनों की डायरेक्शन तो क्या है? सेम है, पर इनके मध्य भाग की जो लंबाई है सर वो अलग अलग है, इसलिए इसका परिमाण क्या होगा? अलग अलग होगा। और ये भी दिख रहा है कि सर जो पहला वेक्टर v1 है सर उसके मध्य भाग की लंबाई क्या है? ज्यादा है, तो इसका परिमाण क्या होगा? ज्यादा। और इस दूसरे वेक्टर के मध्य भाग की लंबाई क्या है? कम है, तो इसका परिमाण क्या होगा? कम होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सर ये कितना है सर? ये 30 किलोमीटर पर हावर है, और सपोज कितना है सर? 15 किलोमीटर पर हावर। तो इसका मतलब क्या होगा? तो आप देखो इसका मैग्नीट्यूड इससे क्या है? जस्ट डबल है, तो इसका मतलब जो इसकी लेंथ है वो इसकी लेंथ से कितनी होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए। तो कुल मिला के हम जो तीर है सर उसके मध्य भाग की लंबाई के आधार पर हम सदिश के परिमाण का निर्धारण करते हैं। यदि मध्य भाग की लंबाई ज्यादा है तो परिमाण क्या होगा? ज्यादा, और यदि मध्य भाग की लंबाई कम है तो परिमाण क्या होगा? कम। तो यही था किसी सदिश राशि का निरूपण। सदिश राशि कौन है? ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णता व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। फिर उसने कहा सदिश राशि का निरूपण, तो बता दिया किसी सदिश राशि का निरूपण एरो के निशान से किया जाता है, तीर के निशान से किया जाता है। और अगर हम बात करें तीर की, एरो की बात करें तो सर किसी एरो के मुख्य पर कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। किसी भी एरो के तीर के निशान के मुख्य 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कौन है? हेड। नंबर 2 कौन है? टेल। ये कौन है? हेड। फिर नंबर 2 टेल, और तीसरा कौन है सर? मिड पार्ट की लेंथ, मध्य भाग की लंबाई। और क्या बताया सर? जो एरो का हेड है सर वो ऑलवेज दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और सर जो मध्य भाग की लंबाई है सर उसके आधार पे हम परिमाण का निर्धारण करते हैं। यदि मध्य भाग की लंबाई ज्यादा है तो परिमाण भी क्या होगा? ज्यादा, और यदि मध्य भाग की लंबाई कम है तो परिमाण भी क्या होगा? कम। अब इसके बाद में हमने ये एग्जांपल देख भी लिया कि सर दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, पर दोनों का परिमाण क्या है? अलग अलग है। मैं और एग्जांपल देता हूं आपको। ये लो फर्स्ट सर, अब आप देखिए इसमें क्या है। तो आप देखो इसमें क्या देखा सर? दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? सेम है, और सर दोनों के मध्य भाग की लंबाई भी क्या है? सेम है, तो दोनों का परिमाण भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। अब तीसरा ये भी हो सकता है इस तरह से। अब बताइए इस दोनों में क्या देखा आपने? सर इन दोनों में हमने देखा कि सर एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। दोनों में क्या देखा कि सर इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन अलग, दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? अलग अलग। सर दोनों का परिमाण, सर परिमाण में अलग। क्यों? क्योंकि इसके मध्य भाग की लंबाई क्या है? कम है, इसके मध्य भाग की लंबाई क्या है? कम, और इसके मध्य भाग की लंबाई क्या है? ज्यादा है, तो इसका परिमाण इससे क्या होगा? ज्यादा। तो यहाँ दोनों की डायरेक्शन भी अलग अलग है और दोनों के परिमाण भी अलग अलग है। यहाँ डायरेक्शन भी सेम तो परिमाण भी सेम, और यहाँ डायरेक्शन तो सेम है लेकिन परिमाण क्या है? अलग अलग है। तो आप देख रहे हैं हम तुलना कर पा रहे हैं, कोई भी दो वेक्टर्स की हम तुलना कर सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है, दोनों का परिमाण समान है या फिर अलग है। तो ये था टॉपिक सदिश राशियां और फिर सदिश राशि का निरूपण। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं सदिश राशियों के प्रकार। सदिश राशियां कितने प्रकार की होती है? ओके करिए बेटा। सदिश राशियों के प्रकार की बात कर रहे हैं, तो देखो सदिश राशियों का प्रकार देखिए।
क्या टॉपिक होगा हमारा सर? अब टॉपिक होगा सदिश राशियों के प्रकार। सदिश राशियां कितने प्रकार की होती है? सदिश राशियां कितने प्रकार की होती है? तो काफी सारे टाइप है। बोलेंगे समान सदिश, फिर नंबर 2 असमान सदिश, नंबर 3 विपरीत सदिश, फिर एकांक सदिश, फिर शून्य सदिश, आघूर्णीय सदिश, ठीक है, और ध्रुवीय सदिश। तो कई प्रकार के सदिश होंगे, तो हम 1 बाय 1 ले रहे हैं। समान सदिश होते हैं, असमान सदिश होता है, विपरीत सदिश होता है, एकांक सदिश होता है, शून्य सदिश होता है, ठीक है, बोल सकते हैं ध्रुवीय सदिश होता है, अक्षीय सदिश होता है। तो कैसे आप डिसाइड कर रहे हैं? तो कैसे डिसाइड कर रहे हैं? तो देखो, हमने कहा सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार। तो जितने भी वेक्टर्स हम ले रहे हैं वो सब वेक्टर तो है ही, वो सब के सब क्या है? सदिश होते हैं, परिमाण भी और क्या है? दिशा भी है। लेकिन उनको भी हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। सदिश के प्रकार तो समान सदिश, नंबर 2 असमान सदिश, नंबर 3 एकांक सदिश, फिर शून्य सदिश, फिर कौन है सर? इसके विपरीत सदिश। तो 1 बाय 1 करते जा रहे हैं। सबसे पहला जो नंबर 1 है सर वो है समान सदिश। समान सदिश नंबर 1 कौन है? समान सदिश है। सर नंबर 2 कौन होगा? सर नंबर 2 है आपका असमान सदिश। समान सदिश। नंबर 1 तो कौन है? समान सदिश है। नंबर 2 कौन है? असमान। समान सदिश का दूसरा नाम और भी है, इसको तुल्य सदिश भी बोला जाता है। इसको तुल्य सदिश भी कहा जाता है। समान सदिश को तुल्य सदिश या सतुल्य सदिश भी बोला जाता है। तो समान सदिश, फिर असमान सदिश, और जो थर्ड टाइप होगा सर वो होगा विपरीत सदिश। तो कर लेंगे, पहले आप दो को करिए। सर समान सदिश कौन है और असमान सदिश कौन है? तो देखो, समान सदिश नाम से लिखा है समान, जिसमें सब कुछ समान हो, जिसमें सब कुछ समान हो सर वो कौन होगा? समान। वैसे हम देखें तो सर सदिश में क्या क्या होता है? सर आपने बताया था सर सदिश में एक तो परिमाण होगा प्लस दिशा भी होती। तो सदिश में दो चीजें होती, सदिश में दो चीजें होती है सर, परिमाण भी होगा और सर दिशा भी होगी। सदिश में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो यहां बोल रहा है सर समान सदिश, जिसमें सब कुछ समान हो, अर्थात जहां परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, ऐसे सदिश आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। कोई 2 या 2 से ज्यादा सदिश आपको लेने पड़ेगा, एटलीस्ट कम से कम 2 सदिश को लेकर आप तुलना कर सकते हैं कि वो सदिश समान है या असमान है। तो हमें तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। कोई भी 2 वेक्टर लेंगे या 2 से ज्यादा लेंगे तो हम उनको देख लेंगे कि वो समान है या फिर असमान। तो कैसे देखेंगे? तो बहुत सिंपल है। समान सदिश तो कौन होते हैं? जिनका परिमाण भी क्या हो? समान, और दिशा भी क्या हो? समान, सब कुछ समान होते, परिमाण और दिशा दोनों समान हो, वो क्या होंगे? समान सदिश होंगे। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है। ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान, ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान हो सर वो समान सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो सर वो क्या कहलाते हैं? सर समान सदिश कहलाते हैं। इनका परिमाण भी समान होना चाहिए और इनकी दिशा भी समान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा सर, सबसे पहले हमने आपके लिए डायग्राम बनाया, पहला ये तो बनाया सर हमने। एक सदिश कौन है? P है। एक सदिश कौन है? Q है सर। अब हमें देखना है कि सर ये समान सदिश है या नहीं, ये समान सदिश है या नहीं। तो आप देखो P और Q समान सदिश कब होगा? जब इसका परिमाण भी क्या होना चाहिए? समान, दिशा भी क्या हो? समान। तो सर कैसे देखते हैं? सर बताया था आपने कि किसी भी सदिश का जो निरूपण है वो तीर के निशान से किया जाता है। जो उसका हेड है सर वो दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और सर जो मध्य भाग की लंबाई है सर वो परिमाण को दिखाती है। मध्य भाग की लंबाई ज्यादा है तो परिमाण ज्यादा होगा, मध्य भाग की लंबाई कम है तो परिमाण कम होगा। तो आप देखो कि जो वेक्टर P और Q है सर ये समान सदिश है क्या? तो समान के लिए सर परिमाण भी समान हो चाहिए, दिशा भी समान हो चाहिए। आप देखो सर दिशा देखो, हेड की वजह से देखेंगे सर, हेड तो देखो इसका हेड किधर है सर? इस तरफ है। इसका हेड भी सर इस तरफ है। तो क्या दोनों का हेड एक ही डायरेक्शन में है क्या? तो आप बोलेंगे सर जो सदिश P और Q है सर उसकी दिशा तो क्या है? सेम है। उसकी दिशा क्या है? सेम है। पर क्या दिशा समान होना ही पर्याप्त है क्या? नहीं सर, दिशा भी समान होनी चाहिए और परिमाण भी समान होना चाहिए, तब क्या होगा? समान सदिश होगा। तो आप देखो सर इसके मध्य भाग की लंबाई देखो, परिमाण, इसके मध्य भाग की लंबाई
क्या दोनों बराबर है क्या? तो आप देखो यहाँ सदिश P और Q के मध्य भाग की लंबाई भी क्या है? समान है। तो ये कौन से दो सदिश है? ये ऐसे दो सदिश है जिनकी दिशा भी क्या है? समान, और जिनका परिमाण भी क्या है? समान। और हम जानते हैं ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो वो क्या होंगे? समान सदिश। तो हम बोलेंगे सर ये जो वेक्टर P और Q है, जो वेक्टर P और Q है सर वो क्या है? समान सदिश। क्या है सर? समान सदिश है। ओके, नंबर 2 सर सेकंड डायग्राम मैंने बनाया गया आपका, ठीक है। ये लो हमने इस तरह से बना दिया, ये है A और ये है आपका B। क्या सर सदिश A और B समान सदिश है क्या? क्या सदिश A और B आप ऐसे बना सकते हैं? ऐसे बना लीजिए, आप इस तरह बना दीजिए। अब बताइए हमने क्या बनाया? सदिश A, वेक्टर A और ये वेक्टर B है। तो बताइए सर क्या वेक्टर A और B समान सदिश है क्या? तो समान के लिए क्या चाहिए सर? डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। दूसरा सर परिमाण सेम होना चाहिए। तो आप देखो डायरेक्शन देखो, क्या दोनों के हेड एक ही डायरेक्शन में है क्या? हाँ सर, तो सर यहाँ दिशा समान है। दूसरा सर परिमाण देखो सर, दोनों के तीर के मध्य भाग की लंबाई क्या है? समान है सर। तो ये भी कौन है? समान सदिश है। तो देखो आप ये भी कौन है? समान सदिश। ये भी कौन है? समान सदिश। अब मैंने आप तीसरा एग्जांपल दिया, हमने कहा कि सर A और B, वेक्टर A और वेक्टर B, सर ये भी कौन है? समान सदिश है। लेकिन मैंने कहा सर एक तो मैंने बना दिया ये आपका, और एक हमने बना दिया ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B, ठीक है। क्या सर ये समान सदिश है क्या? क्या सर ये समान सदिश है क्या? तो सर समान सदिश होने के लिए क्या क्या चाहिए सर? डायरेक्शन समान होना चाहिए। दूसरा सर परिमाण भी समान होना चाहिए। पर आप देखो सर यहाँ परिमाण डायरेक्शन तो समान है, क्यों? क्योंकि सर इसका हेड भी इधर ही है और सर इसका हेड भी इधर ही है। तो आप देखो सर दोनों की डायरेक्शन तो क्या है? सेम है। लेकिन क्या दोनों का परिमाण समान है क्या? नहीं सर, इसके मध्य भाग की लंबाई क्या है? ज्यादा, तो इसका परिमाण क्या हुआ? ज्यादा। इसके मध्य भाग की लंबाई क्या है? कम, तो इसका परिमाण क्या हुआ? कम। तो देखो यहाँ दिशा तो दोनों की समान है, लेकिन दोनों का परिमाण क्या है? अलग अलग। दोनों का परिमाण क्या है? अलग अलग है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये समान सदिश नहीं है। तो हम आसानी से देख पा रहे हैं कि कौन सा सदिश समान सदिश है और कौन से समान नहीं है। किस आधार पे सर? उसकी दिशा और परिमाण के आधार पे। और क्या कंडीशन है सर? समान सदिश में तो परिमाण भी समान होना चाहिए और सर दिशा भी समान होनी चाहिए। परिमाण भी क्या हो? समान, और दिशा भी क्या हो? समान। तो फिर वो क्या होंगे? समान सदिश होंगे। क्या होंगे? समान सदिश होंगे। ठीक है सर। तो सर ये कौन थे? समान सदिश। और ये कौन है? समान सदिश। और ये कौन है सर? असमान सदिश है। फिर सर सेकंड कौन है? ये समान सदिश नहीं है सर। सेकंड जो है आपका सर वो कौन है आपका? सर असमान सदिश किसे बोलेंगे? असमान सदिश किसे बोलेंगे? तो देखो असमान सदिश कब बोलेंगे? समान में क्या बोला कि सर सब कुछ समान होना चाहिए, परिमाण भी समान होना चाहिए और दिशा भी समान होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं समान सदिश। तब हम क्या बोलते हैं? समान। दिशा भी समान और परिमाण भी समान, तो हम बोलेंगे समान सदिश है सर। लेकिन असमान होने के लिए, समान होने के लिए सबको समान होना चाहिए, पर सर असमान होने के लिए सर असमान में तो देखो अगर दिशा अलग अलग हो गई तो भी क्या होगा? असमान। परिमाण अगर अलग अलग हो गया तो भी क्या होगा? असमान। और परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग हो जाए तो भी क्या होगा? असमान। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सर जो अपने आप में समान सदिश नहीं होते, जो समान सदिश नहीं होंगे वो अपने आप क्या क्या हो जाएंगे? असमान हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो ये कौन है? समान सदिश, क्यों? परिमाण दिशा दोनों समान। सर यहाँ सर ये भी समान है सर, दिशा और परिमाण दोनों समान। पर ये देखो क्या सर, दिशा तो समान है लेकिन परिमाण अलग अलग है। दिशा तो समान है लेकिन परिमाण क्या है? अलग अलग है। तो समान तो नहीं हुए। और जो सदिश समान नहीं होते वो अपने आप में क्या होते हैं? असमान होते हैं। तो असमान होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? नंबर 1, दिशा समान है लेकिन परिमाण अलग अलग हो गया। परिमाण समान है लेकिन दिशा अलग अलग हो गई। थर्ड, परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग हो जाए। ठीक है। पहला एग्जाम्पल मैंने क्या कहा सर? ये क्या है सर? सर इसमें दिशा समान है, इसमें क्या देखा आपने? दिशा समान है लेकिन परिमाण अलग अलग है। तो ये सदिश कौन है? P, और ये सदिश कौन है? Q। सर क्या है सर? ये असमान सदिश है। दिशा तो समान है पर दिशा समान होना ही पर्याप्त नहीं है समान सदिश होने के लिए। तो परिमाण, दिशा के साथ परिमाण भी समान होना चाहिए। तो सर दिशा समान है लेकिन परिमाण अलग अलग, इसलिए क्या हुआ? असमान हुआ। नंबर 2। दूसरा सर, दूसरा ये हम ले लेते हैं सर, क्या
सपोज करो परिमाण तो क्या है, समान है, पर दिशा अलग अलग होगी। सर ये लूप हमने कहा कि सर ये ऐसा ले लिया हमने इस तरह से, तो आप देखो सर इसमें हम देख रहे हैं कि सर दोनों का परिमाण तो देखो सेम ही दिख रहा है, दोनों का परिमाण तो क्या है, सेम है। सर ये सदिश कौन है, ए, और ये सदिश कौन है, बी है। सर दोनों का परिमाण क्या है, सेम है, पर बताओ दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं सर, इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, तो परिमाण समान है और दिशा समान नहीं है, इसके समान तो नहीं होगा। समान होने के लिए तो क्या है सर, परिमाण भी समान दिशा भी समान। तो देखो यहाँ दिशा समान है लेकिन परिमाण अलग हो गए, यहाँ परिमाण समान है लेकिन दिशा अलग हो गई। थर्ड केस ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ये भी कौन असमान, ये भी कौन असमान, ऐसा भी हो सकता है सर। क्या सर इस तरह से हो जाए, ये लीजिए इस तरह से हो जाए। तो अब आपने क्या देखा, बोलो आपने क्या देखा। सर हमने देखा कि सर ये जो दो वेक्टर है आपके, ये जो दो वेक्टर है सर, उसमें क्या देखा आपने, सर इन दो वेक्टर्स में हमने देखा कि सर यहां तो परिमाण भी क्या हो गया, अलग अलग, और दिशा भी क्या हो गई, अलग अलग। कैसे सर, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दिशा अलग अलग है। दूसरा, इसका परिमाण कम है, इसका परिमाण क्या है, ज्यादा है। तो ये जो वेक्टर कौन है, एस और आर है, आर और एस है सर, ये दोनों वेक्टर क्या है सर, समान तो नहीं है सर। क्यों, तो समान होने के लिए तो परिमाण भी समान होना पड़ेगा और दिशा भी समान होनी पड़ेगी। लेकिन आप देखो कि यहाँ परिमाण भी क्या है, अलग अलग है, और दिशा भी क्या है, अलग अलग। तो असमान होने के कारण कई हो सकते हैं। दिशा समान हो गई लेकिन परिमाण अलग हो गया, अगर परिमाण अलग है तो भी असमान हो गया, दिशा अलग हो गई तो भी असमान हो गया, और परिमाण दिशा दोनों अलग हो गए तो भी असमान हो गया। तो असमान सदिश होने के तीन बड़े फैक्टर। समान में तो एक कंडीशन, दिशा भी समान चाहिए और परिमाण भी समान होना चाहिए। लेकिन जहां आप देखो यहाँ पे दिशा क्या है, समान, लेकिन परिमाण क्या है, अलग, तो ये किसमें आ गया, असमान में आ गया। किसमें आ गया, जो मतलब कुल मिला के जो समान नहीं है वो अपने आप में क्या है, असमान है। तो असमान सदिश कौन, ऐसे दो सदिश जिनकी दिशा अलग अलग हो, या जिनके परिमाण अलग अलग हो, या परिमाण व दिशा दोनों अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं सर, असमान सदिश कहलाते हैं। समझ में आ रहा है, क्या कहा, जिनकी दिशा अलग अलग हो गई तो भी असमान, माना परिमाण समान है लेकिन दिशा अलग है तो असमान हो गया। दूसरा, परिमाण अलग अलग हो जाए तो भी क्या होगा, असमान। ओके, और लास्ट में देखा आपने क्या सर, परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग हो जाए तो भी क्या होगा, असमान। तो असमान सदिश होने के लिए तो हमारे पास में कई कारण हो सकते हैं। दिशा समान है लेकिन परिमाण अलग हो गया तो असमान हो गया, परिमाण समान है लेकिन दिशा अलग हो गई तो भी असमान हो गया, फिर यहाँ परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग हो गए तो भी असमान हो गया। तो समझ में आ रहा है, दो टॉपिक हमने किए, एक कौन है, समान सदिश, और एक कौन है, असमान। समान सदिश कौन है, ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान है, समान सदिश कहलाते हैं। और फिर ऐसे सदिश जिनका परिमाण अलग अलग हो, या दिशा अलग अलग हो, या परिमाण व दिशा दोनों अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं सर, असमान सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर, असमान सदिश कहलाते हैं। तीसरा और सर देखो, थर्ड कैटेगरी क्या है, थर्ड कैटेगरी है सर विपरीत सदिश। क्या है सर, विपरीत सदिश, थर्ड कैटेगरी है सर विपरीत सदिश किसे बोले, तो विपरीत में देखो क्या है, उसने कहा विपरीत में परिमाण तो मेरे को समान चाहिए, जैसे यहां क्या सर, परिमाण दिशा दोनों समान सदिश, ठीक है, इसलिए इसको तुल्य सदिश बोलते हैं। देखो समान सदिश में क्या होता है सर, बिल्कुल एक दूसरे के हमशक्ल होते हैं, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है, जो डायरेक्शन इसकी है वो डायरेक्शन इसकी, मतलब जैसा ये दिखेगा वैसा ही ये दिखेगा, जबकि यहाँ ऐसा नहीं। देखो ये लेंथ में शॉर्ट दिख रहा है, ये लेंथ में लार्ज दिख रहा है, तो सर एक दूसरे के सेम नहीं दिख रहे, इसकी लेंथ शॉर्ट और इसकी लेंथ लार्ज। लेकिन समान में क्या होगा सर, जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी होगी, तो जैसा ये दिखेगा वैसा ही ये दिखता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तुल्य। क्यों, क्योंकि ये जो सदिश है, जो समान सदिश है, वो एक दूसरे के तुल्य नजर आते हैं, जैसा पहला दिखेगा वैसा ही दूसरा आपको नजर आएगा, इसलिए इसको क्या बोला गया सर, तुल्य सदिश भी बोला गया। समान सदिश को तुल्य सदिश भी बोला जाता है, जबकि असमान में ऐसा नहीं होता है, ये एक दूसरे के तुल्य नजर नहीं आता। तो समान के लिए तो परिमाण और दिशा दोनों समान होने चाहिए, जबकि असमान में क्या देखते हैं सर, असमान में परिमाण और दिशा, परिमाण या तो परिमाण अलग हो गए तो भी असमान, दिशा अलग हो गई तो भी असमान, परिमाण दिशा दोनों अलग अलग हो गए तो भी असमान। ठीक है, अब सर विपरीत सदिश में क्या होता है, देखो तो विपरीत सदिश में देखो क्या बोल रहा है सर, परिमाण तो उसको समान चाहिए, परिमाण तो उसको क्या चाहिए, समान चाहिए, लेकिन दिशा विपरीत होनी चाहिए। परिमाण तो क्या है, समान होना चाहिए, लेकिन दिशा विपरीत चाहिए उसको। अब देखो मैंने दो सदिश बना दिए, सदिश P
और सदिश Q। आप देखो उसमें क्या देख रहे हो सर, दोनों का परिमाण तो क्या है, सेम है सर, पर दिशा क्या होनी विपरीत। अगर एक लेफ्ट है दूसरा राइट, एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड, ठीक अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। दिशा क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। अगर एक फॉरवर्ड है तो एक बैकवर्ड, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, एक फॉरवर्ड तो एक बैकवर्ड, ये डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए। लेकिन परिमाण क्या होना चाहिए, समान। तो विपरीत सदिश बहुत सिंपल सा है, ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान हो लेकिन दिशा परस्पर क्या हो, विपरीत हो। ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान हो लेकिन दिशा परस्पर क्या हो, विपरीत हो, फिर क्या कहलाते हैं, तो विपरीत सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। ओके, तो हमने 3 कैटेगरी करी सर। सदिश राशियां क्या है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वो सदिश राशियां कहलाती है। सर कितने प्रकार की होती है तो बता दिया, समान सदिश, असमान सदिश, विपरीत सदिश, एकांक सदिश, शून्य सदिश। करते जाएंगे बेटा, 1 बाय 1 करते। तो समान तो कौन, जहां परिमाण दिशा दोनों समान हो, समान सदिश। जहां परिमाण अलग हो जाए या दिशा अलग हो जाए या परिमाण दिशा दोनों अलग हो जाए सर, वो कौन है, असमान। मतलब जो समान नहीं अपने आप में क्या होता है, असमान होता है। तब फिर विपरीत कौन है, तो विपरीत में ध्यान रखना कि परिमाण तो समान होता है लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। परिमाण तो क्या है, समान, लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत। तो क्या बोलेंगे सर, को विपरीत सदिश बोलता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि प्रत्येक एवरी जो विपरीत सदिश है, जैसे हमने कहा सर ऐसे बना दिया हमने ये लोग, सर बताओ ये विपरीत सदिश है क्या, बताइए सर ये विपरीत सदिश है क्या। तो आप देखो इसका हेड इधर है, इसका हेड इधर है, चलो ठीक है सर, डायरेक्शन विपरीत हो गई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, पर परिमाण तो समान नहीं है ना। विपरीत सदिश में हमें परिमाण को समान रखना होगा, दिशा ठीक एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, अलग अलग नहीं, अपोजिट, विपरीत दिशा होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो क्या हो, समान, लेकिन दिशा क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। तो ये तो विपरीत सदिश है लेकिन ये विपरीत सदिश नहीं है, क्योंकि दिशा विपरीत है लेकिन इसका परिमाण क्या है, कम, और इसका परिमाण क्या है, ज्यादा, तो विपरीत सदिश नहीं है। ओके ना, तो विपरीत सदिश कौन, ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान तथा दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो विपरीत सदिश कहलाते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा, यहां से हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हैं क्या, कि सर जो प्रत्येक विपरीत सदिश है सर वो असमान सदिश होता है। प्रत्येक विपरीत सदिश सर असमान सदिश होता है सर। क्यों, कैसे कह सकते हो, क्यों सर असमान होने के लिए क्या चाहिए सर, दिशा अलग हो गई तो भी असमान, समान में सबको समान, सब परिमाण दिशा दोनों समान चाहिए, लेकिन दिशा अलग हो गई तो असमान, परिमाण अलग हो गया तो असमान, परिमाण दिशा दोनों अलग है तो असमान। तो बताइए, यहाँ माना कि परिमाण समान है, माना कि यहाँ परिमाण समान तो विपरीत में, लेकिन दिशा इसकी है फॉरवर्ड और इसकी बैकवर्ड, तो दिशा अलग अलग हुई कि नहीं हुई, और अगर दिशा अलग है तो फिर इसमें आएगा असमान में आएगा। माना कि परिमाण समान है विपरीत का, लेकिन दिशा एक की फॉरवर्ड और एक की बैकवर्ड, तो दिशा तो अलग अलग है ना, तो दिशा अलग हो गई तो फिर वो किस में आएगा, असमान। तो ध्यान रखना, प्रत्येक विपरीत सदिश, प्रत्येक विपरीत सदिश असमान सदिश होता है। तो इस तरह से हमने किया सदिश राशि, भौतिक राशियों को दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटा, सदिश राशियां, अदिश राशियां। सदिश जिसमें परिमाण के साथ दिशा का होना आवश्यक होता है वो सदिश, और अदिश जिसमें केवल परिमाण की दिशा की आवश्यकता नहीं हो वो अदिश। फिर हमने कहा सदिश राशियों का निरूपण किया हमने कहा सदिश राशि को तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। तीर के मुख्य 3 भाग होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है, एक मध्य भाग की लंबाई होती है। हेड किसको दिखाता है, दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और जो मध्य भाग की लंबाई है सर वो परिमाण को प्रदर्शित करती है। मध्य भाग की लंबाई ज्यादा होगी तो परिमाण ज्यादा होगा, मध्य भाग की लंबाई कम है तो परिमाण कम होगा। और फिर हमने किया सदिश राशियों के प्रकार, सर क्या, समान सदिश, असमान सदिश और विपरीत, 3 कर लिए। समान में जहां परिमाण दिशा दोनों समान हो, समान, लेकिन असमान कौन, जहां दिशा अलग है वो भी असमान, परिमाण अलग अलग है वो भी असमान, और परिमाण दिशा दोनों अलग है तो भी क्या होगा, असमान होगा। और विपरीत बता दिया लास्ट में, जिसमें परिमाण तो समान होगा लेकिन दिशा परस्पर क्या होती है, विपरीत होती है, क्या कहलाता है, विपरीत सदिश कहलाते हैं। और लास्ट में हमने क्या कहा कि एवरी, प्रत्येक विपरीत सदिश क्या होता है सर, असमान सदिश होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 हमने कर लिए, 4th नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, कौन है सर, बता दिया आपने सर, शून्य सदिश लेंगे, एकांक सदिश लेंगे, ठीक है, उसके अलावा फिर हम अक्षीय सदिश लेंगे, ध्रुवीय सदिश लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में, और थैंक यू।